मारते हो, डेंगू हो रहा है? जी रोज मारते हैं सर। तो डेंगू क्यों हो रहा है? जहाँ पानी उनी है, जहाँ जहाँ सभी जगह मारते हैं। 3 जवान को डेंगू हो गया। कहाँ डेंगू हो गया सर, नहीं कहीं है अभी। क्या है, कितना जवान को हुआ है? एक जवान को हुआ है और 2 अभी और बेड रेस्ट में है। उसको मतलब कि दिखाने के लिए ले गए थे आज। तो डेंगू क्यों हो रहा है ज्यादा? अब डेंगू क्यों हो रहा है तो हम नहीं कह सकते हैं क्यों हो रहा आपके घर में डेंगू घुस गया है है। हमें कैसे कह सकते हैं कि डेंगू घुस गया है। तो डर लगता है जवानों को। हाँ डर लगता है। हम लोग दिन में भी मच्छरदानी का यूज कर रहे हैं। तो ये गोली बंदूक से तो लड़ लेंगे। सर कल से हम मच्छरदानी खोले नहीं है, दिन को भी मच्छरदानी लगा के लेट रहे हैं। अच्छा जी इतना डर है? इतना डर है, तब क्या बहुत डर गए हैं ज्यादा हम। कहा कि एगो मेरा जवान है भी मतलब छुट्टी गया इलाज कराने के लिए। हाँ। और 2 अभी पूरा फीवर है 2 को और चेकअप करा के आया है। देखिए श्याम रजक जी मंत्री हैं, उनके घर में रहने वाले गार्ड हैं, ये उनकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा कौन करेगा? डेंगू का मच्छर इनको डंक मार रहा है। 3 गार्ड बीमार पड़ चुके हैं, डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। तो ये हाल है पटना का, जहां पर आम हो या खास हो, कोई सुरक्षित नहीं है डेंगू के डंक से। तो मंत्री जी के घर के 3 गार्ड को डेंगू का डंक लग चुका है। आइए बात करेंगे मंत्री जी से कि भाई आपके घर में भी डेंगू का प्रकोप क्यों फैल गया। मंत्री जी, आपके घर के 3 गार्ड डेंगू से बीमार हो गए, ये क्या हो रहा है? डेंगू से हमारा 2 गार्ड और 1 हमारा जो खाना बनाने वाला कुक, 3 लोग बीमार हो गए। डेंगू का प्रकोप है इधर भी? डेंगू का वो पूरे पटना में है, पूरे पटना में है। आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग का जो बुलेटिन आया उसमें भी है कि कई लोग डेंगू से जो मच्छर है वो डेंगू का वो मच्छर अभी भी है। तो श्याम रजक जैसे हाई प्रोफाइल मिनिस्टर के घर में डेंगू का प्रकोप है, तो आम आदमी के क्या गारंटी दीजिए? डेंगू के हम तो न भक्षक हैं और न उसके रोकने वाले हैं। ये काम तो स्वास्थ्य विभाग का है और काम कर रही है स्वास्थ्य विभाग, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से जल जमा हुआ है पूरे पटना में, और उसके बाद तो मच्छर का प्रकोप होना तो लाजमी है। तो उससे बचना हम लोग को छिड़काव करना है, अपनी सफाई रखना है। इसके बावजूद भी कुछ लोग उससे ठीक है, आप मंत्री हैं, कोई लोग विधायक हैं, उनके घरों में आकर मशीन मच्छर भगा जाता है, लेकिन आम आदमी के घर में थोड़ा जाता है। निगम का दायित्व है, उसके लिए अलग से राशि मुहैया होता है, उसके पास मशीन है, फॉग मशीन है। लेकिन फॉगिंग मशीन कहीं आम आदमी के मोहल्ले में नजर नहीं आता। देखिए फुलवारी के 2800 वार्ड में फॉगिंग मशीन डेली चलता है। वो तो आपके पहल पर चलता होगा। आपका पुनपुन नदी से कितना खतरा है? उधर बाढ़ आया हुआ है, कोई ध्यान नहीं है? नहीं ध्यान है। पुनपुन हम 3 दिन वहाँ रहे हैं, तीनों दिन वहाँ पर लोगों से आप तो लगे हुए हैं और हमारे पटना के डीएम भी वहाँ गए हैं, एसडीओ गए, सीओ और बीडीओ पूरे रूप से लगे हुए हैं। 3 जगह जो नहर में दरार आई, एक चामू चक, एक आपको मनोरा और एक आपको ये मोहनपुर में। तो तुरंत जैसे खबर गया, जल संसाधन विभाग के अफसर आए और बालू और बोरा ला करके उसमें रखने का काम किया। देखिए तटबंध है, तटबंध तो है कि जब पुनपुन का पानी का जमाव जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दरार होगी। क्या हालत है उधर? हालत बहुत ही गंभीर है और गंभीर है, लेकिन पानी अभी स्थिर हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर हालत है रामकिशन नगर, जो पटना नगर निगम में आता है, हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में। रामकिशन नगर के दक्षिण भाग में लोग कैद खाना बन गया है, लोग घरों के अंदर हैं। उसी तरह से भूपतिपुर, ढिलमा, चांगर, जगनपुरा, बेउर, मखदूमपुर, साईचक, कृष्ण विहार कॉलोनी, ये पूरा जो इलाका है 5 वार्ड जो पटना नगर निगम का, बेहाल स्थिति है। और LNT जो बना रहा था, आज सवाल इसको रखने का नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए है कि दिया गया था ड्रेनेज बनाने के लिए LNT को नगर निगम, किसको दिया कैसे दिया हम उस पर नहीं बात करना चाहते, लेकिन उसको जब तक बनाना था वो बन नहीं पाया। और वो बनाया भी तो क्रमबद्ध नहीं बनाया, आधा बनाया आधा छोड़ा, आधा बनाया आधा छोड़ा, जिसके कारण वो अधूरा रहा और वो पानी निकल नहीं पा रहा है। और पुनपुन का पानी बढ़ गया तो बादशाही पैन भी कई जगह इंक्रोचमेंट है। हमने खुद चैतन्य प्रसाद जी को ले जा करके उस जगह भी दिखाया था। उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में इस इंक्रोचमेंट को हटवाएंगे। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, आप ठीक बोल रहे हैं कि LNT जो कंपनी है वो नमामि गंगा परियोजना पर काम कर रही है और उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। शहर के नगर निगम के ड्रेनेज को डैमेज कर दिया, कई जगह पर आधा अधूरा काम छोड़ दिया, उसलिए पटना में नौबत आई है। निश्चित रूप से
उसके वो भी एक कारण है, सिर्फ वही कारण नहीं, वो भी कारण है। दूसरा है कि अगर वो बादशाही पैन बन करके और वो चला जाता बैरिया से जोलबीघा होते हुए पुनपुन में, तो निश्चित से पानी आते रहता और जाते रहता, कोई इतना बड़ा संकट नहीं होता। लेकिन वो संकट हुआ है। ये संकट के लिए जिम्मेवार कौन है? नगर निगम है, कौन है? अब ये आज तय करने का समय नहीं है। संकट है, संकट से कैसे निजात मिल जाए, कैसे पावर हो जाए, ये सवाल है। लेकिन श्याम जी, आप देख लीजिए, पटना आधा डूबा हुआ है, 4 फीट पानी आज भी 7वें दिन लगा हुआ है, और नीतीश कुमार पर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। लेकिन नगर निगम जो विभाग है वो तो हमेशा बीजेपी के पास रहा है। मैं कह रहा हूँ कि किसके पास रहा है, किसके पास, वो नहीं है मामला है कि नीतीश कुमार संवेदनशील व्यक्ति हैं और हर चीज़ के पास विजन है उनको, और जितनी संवेदना के साथ वो रात दिन लगे रहे, अभी भी वो अपनी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अफसरों को लगाए, डिप्यूटेशन कराए। ये तो नगर विकास विभाग का काम था, उसका काम था, बुडको का काम था। फिर यहाँ पटना के जो हम लोग को कहा गया कि जिस जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने ज़िलों में जाएं, तो हमारा तो मुजफ्फरपुर था, तो मुजफ्फरपुर में हम पता किए, सारे अफसरों से बात किए, कार्यकर्ताओं से बात किए, तो वहाँ बाढ़ और जल जमाव की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए हम नहीं गए। लेकिन यहाँ पटना में जो भी लोग प्रभारी रहे, उसकी ड्यूटी और उसकी जिम्मेवारी है। ड्यूटी तो कोई मंत्री विधायक नहीं दिख रहा है पटना में, जिम्मेवारी है। नहीं, विधायक हैं, नितिन नवीन घूम रहे हैं, संजीव चौरसिया घूम रहे हैं, और ये अरुण कुमार भी घूम रहे हैं, जितना अपने सामर्थ्य है। लेकिन इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं, इस इलाके के जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम पूरे बिहार के हैं, एक इलाके के नहीं हैं, तो उनकी चिंता होना चाहिए इन सब इलाकों। डिप्टी सीएम पर आपने पूरा धावा भी बोला। ये कहा कि 2 दिन उन्होंने मीटिंग बुलाया, 1 दिन मैंने बहिष्कार किया। एक मीटिंग में जब मैं गया और वहाँ मैं रामकृष्ण नगर की बात जब उठा रहा था, तो उसको उन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, न उनके पदाधिकारी न वो, कोई गंभीरता से नहीं लिया। और आज भी रामकृष्ण नगर के जो लोग हैं, बेउर के लोग हैं, मखदूमपुर के लोग हैं, वित्त मंडल के लोग हैं, वो भी आज पानी में सर रहे हैं। अगर जो हम रास्ता बता रहे थे कि अगर वहाँ से पानी निकाल करके बादशाही पैन में चला जाए और नहीं तो मोटर लगाया जाए। आप बड़े बड़े कहते हैं उनके नेता की विशाल मोटर लाए हैं, विशाल पंप लाए हैं, तो विशाल पंप को एक हाथ उधर भी अगर लग जाता तो वहाँ भी बिहार की ही जनता रहती है, आपके ही वोटर हैं, आपके ही लोग हैं, इसी बिहार के नागरिक हैं, उनके पास भी आधार कार्ड है, तो उनका काम था। लेकिन वो उनकी चिंता कम और दूसरे लोगों की चिंता ज़्यादा। हम नहीं करते। इसीलिए आपने कहा ना कि आप स्टेटमेंट ज़्यादा देते हैं, काम नहीं करते। हम कहते हैं कि राजेंद्र नगर भी लोग रहते हैं, हमारे ही लोग हैं, संवेदनशील मामला। हमारा घर तो उसी इलाके में है, लोहानीपुर, उसी इलाके में हम संवेदनशील है। वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए, वहाँ के लोगों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहाँ के लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, राजेंद्र नगर, कंकरबाग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी सेंटर नहीं है, यही पटना नहीं है। पटना में टैक्स सब जगह के लोग देते हैं, रामकृष्ण नगर के भी लोग देते हैं। तो ये काम कीजिए। तो डिप्टी सीएम का ध्यान केवल पटना के कुछ मोहल्लों पर है, नहीं है कि नहीं है ये तो वो बताएंगे। मेरे नज़र में रामकृष्ण नगर, भूपतिपुर, डेलमा, बेउर, मखदूमपुर, जगनपुरा, चमनचक, इन सब जगह पर नहीं। गुस्सा क्यों आया डिप्टी सीएम पर? कहो कि इन चीज़ों पर उनका जिम्मेदारी जो है, इन चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, तो मुझे गुस्सा होना स्वाभाविक है। श्याम जी, राहत बचाव कार्य सरकार चला रही है, युद्ध स्तर पर चला रही है, लोगों को भी बहुत शिकायत नहीं है, लेकिन बीजेपी वाहवाही लुट रही है। अमित शाह ने ट्वीट किया है और कहा है कि रविशंकर प्रसाद ने फरक्का बांध का गेट खुलवाया, फाटक खुलवाया, उन्होंने हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बंटवाई, वहीं पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। नीतीश कुमार और नीतीश सरकार की तो नाम भी नहीं लिया। रविशंकर जी हमारे अच्छे मित्र हैं, 74 आंदोलन के साथी रहे। उनके स्वभाव, उनके बात चीतों से हम 74 से जानते हैं, 72 से जानते हैं। उन्होंने नहीं कहा, अमित शाह का ट्वीट। मैं 72 जानता हूं कि वो किस स्वभाव के आदमी हैं। जहां तक फरक्का का, तो हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं और न उसके बारे में कोई चर्चा करें, लेकिन फरक्का के बारे में 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी पत्र लिख रहे थे और कह रहे हैं, फिर भी अभी तक कितने फाटक खुले, कितने फाटक नहीं खुले, कितना पानी जो है वो वहाँ से जा रहा है, ये सवाल है। अगर उनको यही चिंता थी तो
पटना को जब नदी जोड़ो जो अटल जी के समय में हुआ था, तो पुनपुन को गया होते उस समय भी एक प्रस्ताव आया था कि गया सुखार है, उधर अगर चला जाए नदी तो पुनपुन नदी भी बचेगा और पटना के लोग भी बचेंगे। बीजेपी के नेता जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, उससे तो यही लगता है, संदेश जा रहा है जनता के बीच कि वो नीतीश कुमार को विफल साबित करना चाहते हैं और सारा राहत बचाव कार्य का श्रेय खुद लूट लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार के 12 करोड़ जनता के दिलों पर छाए हुए हैं। आज पोस्टमार्टम कीजिएगा हर किसी व्यक्ति के, आप अपना भी, तो छाती से नीतीश जी का ही फोटो मिलेगा। इसलिए किसी के कहने न कहने का कोई मतलब नहीं है। इन सारे लोगों को लोग जानते हैं, पहचानते हैं और लोगों को सबक भी सिखाया है। इसलिए कौन क्या कहता है ये लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम काम करने में विश्वास करते हैं, नीतीश कुमार काम में विश्वास। लेकिन सहयोगी ही टांग खींच रहे हैं। कौन टांग खींचा कौन नहीं, इस पर हम देखते ही नहीं है। विरोधी की जरूरत नहीं है, सहयोगी दल ही आपका टांग खींच रहा है। विरोधी का भी जो काम है उसको काम करना चाहिए। विरोध का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। विरोधी का काम है कि वो क्षेत्र में जा करके लोगों की सेवा भी करे, सुरक्षा भी करे। उसी तरह से सभी राजनीतिक पार्टी का, इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। यादव जी तो नजर नहीं आए पटना में। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको सामाजिक चेतना के दृष्टि से, लोगों के सेवा के दृष्टि से। हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा में क्या है, लोगों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जो संकट में उसकी सेवा करो। और इसका सही रूप से नीतीश कुमार ने उसका परिमार्जन किया है। प्रशासनिक विफलता की वजह है ये पटना में जल जमाव। जिला प्रशासन की कोई विफलता नहीं है, अगर है तो वो जांच का विषय है। लेकिन नगर निगम को इसकी तैयारी पहले होती थी, सारे नालों का उड़ाही होता था। अब पटना में देखिए, मैं बैठूं तो लंबा बताऊंगा कि कहां से कहां नहर है। आप देखिए यहाँ पर उमा टॉकीज के पास से आप चलेंगे तो सीधे आपको अंटा घाट होते हुए वो गंगा में गिरता था। उसी तरह से सैदपुर नहर से गंगा में जाता था। उसी तरह से चौक से गुरु गोविंद सिंह होते हुए और वो मंगल तालाब होते हुए वो जाता था वहाँ। उसी तरह से यहाँ पर आपका एक बोरिंग रोड के पास था जो पूरा नाला चला जाता था। इन नालों की उड़ाही क्यों नहीं हुई, ये तो समीक्षा का विषय है। श्याम जी, मैं गया था अंटा घाट जो आप कह रहे हैं, गंगा घाट, वहाँ पर बहुत पावरफुल संप हाउस है, लेकिन वहाँ पानी ही शहर का नहीं पहुँच रहा है, ड्रेनेज सिस्टम जाम है। 39 में 19 संप हाउस ही चल रहे हैं, बाकी संप हाउस नहीं चले। माननीय मुख्यमंत्री संप हाउस जब गए और लोगों को प्रभारी बनाया तब जाके कुछ चला है, अभी भी बंद है बहुत सारे। तो इस नगर विकास मंत्री जिम्मेवार नहीं है, नगर विकास विभाग जिम्मेवार। मंत्री कोई जिम्मेवार अफसर को जिम्मेवारी नहीं देते, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग, उनकी कार्य क्षमता वो करनी चाहिए थी, ये मेरा कहना है। ये अपनी जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते हैं, जिम्मेवारी का निर्वाह करना। कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने वाले मैं कौन हूँ, जनता कार्रवाई करती है। तो आपने श्याम जी को सुन लिया, बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी साफ गोई के साथ जो सच्चाई है उसको सामने रखा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से पटना में नौबत आई है। और श्याम जी मंत्री होने के बावजूद ये सच्चाई सहजता के साथ स्वीकार कर रहे हैं और डिप्टी सीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उनको चिंता केवल पटना के कुछ इलाकों की है, जबकि वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। सवाल वाजिब हैं, जवाब तो जिनसे सवाल किया जा रहा है वही देंगे, लेकिन आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।